आज मैं सचमुच बड़ा ही खुश हूँ। उषा मेरी दोनों बेटियां एक ही घर में ब्याह कर जा रही हैं। अब ये दोनों बहनें आगे भी उम्र भर एक साथ ही रहेंगी। हाँ, लेकिन आपको ये कुछ अजीब नहीं लग रहा? बड़ी बहन की शादी छोटे भाई से और छोटी बहन की शादी बड़े भाई से, मतलब अब छोटी बहन बनेगी जेठानी। इसमें क्या अजीब उषा, बच्चों की पसंद है, और जो बच्चों की पसंद वही माँ बाप की। और वैसे भी कुंडली भी छोटे से बड़े की मिली है। अब तुम ये सब भूल जाओ और शादी की तैयारियों में लग जाओ। फिर सबकी रजामंदी से उनकी एक ही दिन बड़े धूमधाम से शादी हो जाती है। पूनम का पति दीपक और छोटी बहन का पति नीरज होता है। लेकिन पूनम थोड़ी आलसी थी। वो शादी से पहले भी ज्यादातर अपना हर काम अपनी छोटी बहन पर डाल देती थी, लेकिन यही आदत वो ससुराल में आकर भी रखती है। मैं जानती हूँ पूनम बहू कि तुम अपने घर में बड़ी थी, लेकिन यहाँ तुम्हारी छोटी बहन अंकिता तुम्हारी जेठानी है, इसलिए अब तुम्हें इसका कहना मानना ही पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि तुम मायके की तरह उस पर यहाँ भी रौब झाड़ो। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये मेरी जेठानी जी है और मैं इनकी बड़ी इज्जत करती हूँ। हाँ हाँ, सब जानती हूँ। तेरे ये सब नाटक कई दिनों से देख रही हूँ। तू आराम से कमरे में बैठकर टीवी देखती रहती है और ये बेचारी है जो चुपचाप तुम्हारा सारा कहा मान लेती है। अब मेरी बात कान खोल कर सुन। रात का खाना तू बनाएगी और बर्तन अंकिता धो लेगी, समझी? ठीक है माँ जी, इसमें भला मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? लेकिन पूनम थी कि कहाँ सुधरने वाली थी। वो रसोई में गई तो फिर से उसके ड्रामे शुरू हो गए। हाय रे तेरी फूटी किस्मत पूनम, जो कि तू अपनी बहन की देवरानी बनकर आ गई। कोई नहीं, अब सासू माँ का ऑर्डर मिला है तो खाना तो बनाना ही पड़ेगा ना। अब किसी को क्या ही पड़ी है मेरे सिर दर्द की। अरे तुम्हें सर दर्द है तो रहने दो, कोई बात नहीं, खाना मैं बना लूंगी। और तुम सबको जाकर बोल देना कि खाना तुमने बनाया, ऐसे किसी को पता नहीं चलेगा। अच्छा चल ठीक है, फिर मैं आराम कर लेती हूँ, थैंक यू। हाँ, एक बार फिर पूनम उसे बेवकूफ बना देती है। इसी तरह उसे बेवकूफ बना देती और उससे अपना हर काम प्यार से निकलवा लेती। लेकिन ये सब देख उनकी सास उर्मिला को बड़ा गुस्सा आता है। ये पूनम बहू ना जानबूझकर ड्रामे करती है और मैं अच्छे से जानती हूँ कि सुबह और दिन का खाना तू बनाती ही है, लेकिन रात के खाने की ड्यूटी मैंने उसे दी थी, लेकिन वो इससे भी बच जाती है और कोई ना कोई बहाना बनाकर तुझसे ही सब काम निकलवा लेती है। मैं जानती हूँ वो तेरी बहन है, इसलिए तुझे उसकी फिक्र है, लेकिन जब उसे ही तेरी कोई परवाह नहीं तो फिर तू क्यों उसकी इतनी चिंता करती है? और अगर तुझे मेरी बातों पर यकीन नहीं तो कल सुबह तू बस अपनी तबीयत खराब होने का नाटक करना, फिर देख ड्रामा। अगली शाम अंकिता बिल्कुल वैसा ही करती है। शाम के 8 बज जाते हैं, लेकिन वो अपने कमरे से बाहर नहीं आती। ये देख पूनम चिंता में आ जाती है और वो उसके कमरे में जाती है। क्या हुआ, तू अभी तक कमरे में ही पड़ी है? तू जानती है ना डिनर बनाने का टाइम हो रहा है, और डिनर तू ही बनाती है, मैं तो सिर्फ सर्व करती हूँ ताकि सबको लगे कि वो मैंने बनाया है। हाँ लेकिन वो क्या है ना, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आराम कर रही थी। हाँ भाई ठीक है, तू जेठानी है, तू तो आराम से भी उठ सकती है, बीमार भी हो सकती है, लेकिन मेरा क्या है? मेरे हाथ की कलाई में इतना दर्द हो रहा है, लेकिन मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। खैर छोड़, तू यही चाहती है ना कि डिनर बनने में देर हो जाए और फिर सासू माँ मुझे ही सब बातें सुनाए। कोई नहीं, सुन लूंगी मैं 2 बातें। ये सुनकर अंकिता को अपनी बहन पर तरस आ जाता है और वो एक्टिंग छोड़कर फिर से डिनर बनाने चली जाती है। और एक बार फिर अंकिता अपनी कलाई में दर्द का बहाना लेकर उस पर गर्म पट्टी बांधकर बैठ जाती है। देख लिया अंकिता तूने अपनी बड़ी बहन उर्फ देवरानी का ड्रामा, वो तुझे एक भी दिन बिस्तर पर पड़ा हुआ नहीं देख सकती। ये कहकर उसकी सास वहां से चली जाती है। फिर जब डिनर सर्व करने की बारी आती है तो पूनम झट से रसोई में आती है। लाओ लाओ, डिनर बन गया ना? अब ऐसा करो, आप जल्दी से जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाओ ताकि सबको ये लगे कि ये खाना मैंने बनाया है। जाओ जाओ जल्दी फिर पूनम सबके लिए खाना परोसती है, लेकिन उनकी सास गायत्री जैसे ही पहला निवाला खाती तो पूछती है, पूनम बहू क्या सच में ये खाना तूने ही बनाया है ना? ऑफ कोर्स माँ जी, ये भी कोई पूछने वाली बात है, ये मैंने ही बनाया है। ये सुनकर अंकिता को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, आप झूठ क्यों बोल रही हो देवरानी जी, ये खाना तो मैंने बनाया है और माँ जी ने तो मुझे खुद देखा है खाना बनाते हुए। और तुम्हारी कलाई में वो जो चोट लगी थी वो एकदम से ठीक कैसे हो गई? अच्छा वो मैंने गर्म पट्टी बांधी थी ना, उससे ठीक हो गई। ओहो, लगता है अब कुछ ऐसा ड्रामा करना पड़ेगा कि अगले कुछ दिनों तक इसे ही घर के सब काम करने पड़े, मुझे कुछ भी काम ना करना पड़े और मैं मस्त आराम कर सकूं। अंकिता की ढील के कारण अब पूनम को आराम की आदत लग गई। जिस बात से गायत्री अच्छे से परिचित थी, लेकिन अब तो उसकी खुद की सगी बहन अंकिता भी उसके ड्रामों से परेशान हो चुकी थी। ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज पूनम जानबूझकर मार्केट में सब्जियां लेने के बहाने चली जाती है और लौटते वक्त अपने हाथ पर प्लास्टर बंधवा लेती है, जिसे देख उसकी सास कहती है, अरे ओ नौटंकी, अब ये क्या तेरा नया ड्रामा है? अरे ये क्या हुआ तुम्हें, ये चोट कैसे लगी? अब क्या ही बताओ जेठानी जी, मैं रास्ते से सब्जी लेने बाजार जा रही थी कि पीछे से एक ऑटो वाला मारकर चला गया
और हाथ में ये फ्रैक्चर आ गया। डॉक्टर ने कहा है अब कम से कम 15-20 दिन तक आराम करना होगा। उफ, बहुत दर्द हो रहा है। ये कहकर पूनम रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अच्छे से जानती हूँ मैं, इसे घर का काम ना करना पड़े इसलिए नकली प्लास्टर चढ़वा कर आ गई। माँ जी उन्हें सच में लगी है, वो मुझसे इतना बड़ा झूठ नहीं बोलेगी। आहा, कितना मजा आ रहा है, अब तो मैं कई दिनों तक आराम करूंगी। अंकिता जब पूनम के कमरे के बाहर से गुजर रही होती है तो वो पूनम को दोनों हाथ उठाए नाचते हुए देख लेती है। हे भगवान, इतना बड़ा झूठ, इसने फिर से मुझे धोखा दिया। तभी गायत्री भी वहाँ आ जाती है और वो भी उसे देख लेती है और गुस्से में उसके कमरे में जाती है। अरे ओ ड्रामेबाज औरत, अगर इतनी ही मेहनत तू काम में कर लेती तो तेरी बहन को भी थोड़ा आराम मिल जाता। उन दोनों को यूं अचानक देख पूनम घबरा जाती है। अब अरे आप दोनों यहाँ, वो मैं ना हाथ की एक्सरसाइज कर रही थी, वो डॉक्टर ने बोला था। डॉक्टर ने ये भी बोला है कि तेरा हाथ काटना पड़ेगा। छी, मुझे तो तुझे अपनी बहन कहते हुए भी शर्म आती है। मैंने तेरे लिए कितना कुछ किया और एक तू है जो मुझे बचपन से आज तक बस धोखे पर धोखा देती रही। मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब काम से बचने के लिए नाटक किया था। मेरी बहन तू भी मुझे माफ कर दे, अब से मैं कभी ऐसे ड्रामे नहीं करूंगी। मैं तुझे अब एक ही शर्त पर माफ करूंगी, अगले 3 महीनों तक घर के सब काम तू अकेले ही करेगी और मैं और माँ जी अब सिर्फ आराम करेंगी। अपनी छोटी बहन और जेठानी जी की बात मानने के अलावा अब उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। उसने उन दोनों की बात मान ली और अब अगले 3 महीने तक जहाँ अंकिता सिर्फ आराम करती है तो वहीं पूनम घर के सब काम अकेले ही करती है और उस दिन के बाद वो अब कोई ड्रामे नहीं करती।